प्रणाम। आप आयु में मुझसे छोटी हैं, परंतु वृषनिवंश के महाराज शूरसेन की बहू और हमारे राजकुमार वसुदेव की पत्नी हैं। इसलिए आपको नहीं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। आपका स्वागत है गोकुलपति जी। गोकुल में सब कैसे हैं? और यशोदा भाभी कैसी हैं? प्रभु की कृपा से सर्वथा कुशल है। और वो चलिए भीतर के कक्ष में चलें। आइए। विराजिए। सबसे पहले तो आपको पुत्र जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये सब तो देवी माँ की कृपा और गुरुदेव शांडिल्य के आशीर्वाद का फल है। आप लोगों को भी कारागार से मुक्त होने पर बधाई हो। रोहिणी भाभी ने आपको प्रणाम कहा है और आपको बंदीगृह से घर आने के शुभ अवसर पर बधाई दी है। रोहिणी दीदी स्वयं कुशल से तो है ना? और उनका पुत्र? उनका पुत्र? हाँ, उनका पुत्र कैसा है वो? उस बालक के बारे में मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं। वास्तव में वो रहस्य देवकी भाभी को पता है। महर्षि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ देखकर राजकुमार वसुदेव को वो सारा रहस्य बता दिया था। क्या दैवी चमत्कार था वो। हम सब तो हतप्रभ हो गए थे। रोहिणी भाभी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर जाने क्या कर बैठती। गुरुदेव शांडिल्य ने सारी बातों का समाधान करके उन्हें शांत किया। तब कहीं मन उनका स्वस्थ हुआ। भाभी ने चलते समय मुझे आपके लिए एक संदेश दिया है। क्या? उन्होंने कहा है, देवकी, मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र की धाय हूं। वास्तव में वो तुम्हारा ही पुत्र है। कितनी उदार है दीदी। जो उनकी गोद में खेल रहा है वो मेरा ही 7वां पुत्र है। ये सुनकर मुझे बाकी सब पुत्रों की मृत्यु भूल गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय के घाव सब मिट गए हैं। भाभी तो पुत्र को लेकर आपके पास यहां आना चाहती थी। बालक को यहां लाना चाहती थी? हाँ। नहीं नहीं, उन्हें कहना ऐसा कदापि ना करे। कंस भैया को यदि भी पता चल गया कि मेरा एक पुत्र अभी जीवित है तो उसे भी जीवित नहीं रखेंगे। रोहिणी दीदी से कहना कि वो आप ही का पुत्र है, मेरा कुछ भी नहीं। भूल से भी कहीं ये ना कहे कि मैं उसकी कुछ लगती हूँ अथवा मेरा उससे कोई संबंध है। वो मेरा ना होकर ही जीवित तो रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाणूर, अभी तक पूतना नहीं आई। महाराज, उसे लाने के लिए बकासुर स्वयं उसी समय चला गया था। वो आकाश मार्ग से आती है, इसलिए आती ही होगी। चाणूर, अभी नंदराय और उसके साथी मथुरा में ही हैं। सांझ से पहले वो घर नहीं पहुंचेंगे। हम चाहते हैं यदि उनके घर पहुंचने से पहले ही पूतना गोकुल में जाकर अपना काम पूरा कर ले तो उसे सुविधा होगी। महाराज, पूतना आ गई है। हाँ। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना
उतना तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया। यह नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना तुम अभी जाओ, क्योंकि नंद ग्रह में इस समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। ये तो देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चलो चले। देवी, आप कौन हैं? कहाँ से पधारी हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। स्वागत है। आसन पर विराजिए।
धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। ब्रिजरानी, तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ।
लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। सब ठीक हो गया यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा, होश में आओ, होश में आओ यशोदा, होश में आओ। काकी, यशोदा, यशोदा, उठो, तुम्हारा पुत्र बुला रहा है। बेटी, उठो बेटी। देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। यशोदा, देखो, तुम्हारा लल्ला बुला रहा है। उठो यशोदा। मेरा लाल, मेरा लाल कहाँ गया? वो राक्षसी मेरा लाल ले गई। मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। मुझे लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला। मेरा लाल, मेरा लाल। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? तुझे चोट तो नहीं आई ना? कहाँ चला गया था? मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं आई ना मेरे लाल? कुछ हुआ तो नहीं ना? वो राक्षसी कहाँ है? वो तो मर गई। काकी, काकी, ये जो गांव में मैंने सुना, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने पुत्र के हाथों बहुत सा दान कराओ। नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है। फिर कुल गुरु शांडिल्य से कहकर कोई विशेष पूजा कराओ। ऐसी विकराल राक्षसी के हाथों बच जाना कोई दैवी चमत्कार ही है। अवश्य, अवश्य ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। लल्ला तो ठीक है ना? हाँ नंदराय जी, बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्णतया स्वस्थ। लगता है थक गया है, अभी सो जाएगा। वो देखो, नंदराय जी आ गए। प्रणाम। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। उठा के तो ले गई थी, परंतु ये मरी कैसे? ये समझ में नहीं आता। भगवान की लीला है। शायद उसी आवेश में हृदय की गति रुक गई होगी। यही एक बात संभव है, परंतु है चमत्कार। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है कि लल्ला के शरीर पे एक खरोंच भी नहीं आई। और हम सब लोग जब यहाँ पहुंचे तो ये मृतक देह पर बड़े आराम से खेल रहे थे। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाएं। यही उचित है। ये बड़ी विचित्र बात है। राक्षसी के जलने से इस धुएं में जैसे चंदन और अगर की सुगंध आ रही है। हाँ, ऐसी अपूर्व सुरभि बड़ी ही विचित्र बात है।
क्या हुआ नाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में ये दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मन ही मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गईं। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है। ऐसा दीन दयाला ऐसा परम कृपाला ऐसा हृदय विशाला तुम सा कोई और नहीं, तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। गले सबको लगाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। असुरी को सुरधाम पठाया, दूध पिए का मोल चुकाया। स्वामी ऐसा चलन तुम्हारा, जिसको मारा उसको तारा, जिसको मारा उसको तारा। ये वचन निभाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
जय श्री कृष्ण। पूतना के बारे में आम धारणा यही है कि उसने अपने स्तनों पर विष का लेप करके जब श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण भी हर लिए। जिन दर्शकों ने श्रीमद् भागवत अथवा ब्रह्म वैवर्त पुराण का स्वयं अध्ययन नहीं किया, उन्हें उस परम दयालु भगवान की इस करुणामयी उदारता का पता नहीं होगा कि उनका दूध पीने के कारण श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माता का पावन पद प्रदान करके अपने ही गोलोक धाम में उसे स्थान दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 6ठे अध्याय में श्लोक संख्या 35 में लिखा है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांस्यापि हरे स्तनं दत्वा आप सद्गति। अर्थात पूतना का काम ही था बालकों की हत्या करना और उनका रक्त पीना। भगवान हरि को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही अपना स्तन पान कराया, फिर भी उसे वो परम गति प्राप्त हुई जो सत्पुरुषों को मिलती है। उसी अध्याय के 38वें श्लोक में तो स्पष्ट लिखा है कि या तु धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नुमातरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्तन पान किया, उसका दूध पिया, इसलिए राक्षसी होते हुए भी उसे स्वर्ग में वो उत्तम गति प्राप्त हुई जो माता को ही मिल सकती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के 10वें अध्याय में पूतना की चिता पर एक दिव्य रथ के आने का भी पूरा विवरण है। वास्तव में महर्षि वेद व्यास द्वारा भागवत में श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विविध रूपों का, उसके विविध प्रकार तथा भावों का निरूपण करके मानव को भक्ति के मधुर रस में डुबो दिया जाए, उसके हृदय को गदगद कर दिया जाए। पूतना की कथा में द्वेष भक्ति द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्ति के इस मर्मस्पर्शी प्रसंग का भी यही प्रभाव है। इसीलिए भागवत में इस अध्याय का शीर्षक पूतना वध नहीं, पूतना उद्धार लिखा गया है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।